अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि हमारी अब ये कैट के फ़िज़िक्स के बाद पास्ट पेपर डिस्कशन स्टार्ट हुई थी और पास्ट पेपर्स की डिस्कशन भी हमने फ़िज़िक्स के साथ ही स्टार्ट की है। तो कल हमने सीरीज़ में चैप्टर 3 किया था और आज हमारी बारी है चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है 4 MCQs हैं पहले पेज में। तो फर्स्ट MCQs है 1 किलोग्राम मास हैज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज़। कब कहता है कि 1 किलोग्राम मास हो कोई, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 जूल होगी, किस सिचुएशन में होगी। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, हम 1 जूल यहाँ पुट कर देंगे, मास भी गिवन है 1 है। तो सिंपली वी स्केयर जो है, हमने वी की वैल्यू चाहिए, वी स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो वी स्केयर जो है इक्वल टू आ जाएगा 2 के। तो जब आप 2 का अंडर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो आपके पास v की वैल्यू तकरीबन 1.41 मीटर पर सेकंड इस तरह कुछ बन जाएगी। तो जैसे कि एटलीस्ट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होगी शायद आप लोगों को। एक तो स्केयर रूट 2 और एक स्केयर रूट 3, इन दो चीज़ों की वैल्यूज़ आप हमेशा माइंड में रखा करें, ये याद होनी चाहिए, ये समझ लें, रट्टा लगा लें। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर नहीं होता, तो आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं होगा कि आप इनको पे वेस्ट ज़्यादा कर सकें। बग़ैर कैलकुलेटर के इनकी वैल्यूज़ फाइंड की जा सकती हैं, मसला नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ का रट्टा लगा होना चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन वर्क डन इज़। अब हमें पता है कि वर्क डन के लिए, जो फ़र्क के लिए फार्मूला है वो है एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा 180 पे जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उसने सी ऑप्शन पे नेगेटिव दे दिया है और डी ऑप्शन पे -1 दे दिया है, लेकिन -1 नहीं होगा, कोई ना कोई फ़ोर्स भी एक्ट कर रही होगी उस पर। हमें उसने हमें ना पे फ़ोर्स नहीं बताई हुई, उसने हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बताया हुआ। तो हमें दोनों चीज़ों का जब नहीं पता, तो हमें ये ज़रूर पता है कि हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा, हमें ये नहीं पता कि वो -1 होगा। -1 भी हो सकता है, किस केस में हो सकता है, अगर 1 न्यूटन फोर्स ही लग रही हो और 1 मीटर डिस्टेंस ही कवर हो रहा हो, तो उस केस में तो -1 हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए हम सिंपली नेगेटिव पे टिक कर देंगे, इस केस में कंफ्यूज नहीं होना -1 के साथ। सोलर सेल्स आर थिन वेफर्स मेड फ्रॉम, बुक की लाइन है, सिलिकॉन है ना, आई थिंक ये तो बुक में वैसे ही है, गिवन है। उसके बाद है मेगावाट डे। अच्छा, मेगावाट यूनिट जब देखते हैं हमें दिमाग में आता है कि वाट है, तो वाट तो पावर का यूनिट होता है, लेकिन साथ आगे डे आ रहे हैं। डे है, डे टाइम है, टाइम डे के हिसाब से चले जाएं, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। तो जब वाट सेकंड हो तो वाट सेकंड पावर का यूनिट नहीं रहता, एनर्जी का यूनिट होता है। ये चीज़ भी माइंड में रखें। एनर्जी अगर पावर के केस में हमने फाइंड करनी हो, तो वो E इक्वल टू समझ लें होगा P क्रॉस T के। ठीक है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। सिंपल वही फार्मूला है पावर का ही, E कह दें या इसे W कह दें वर्क के केस में। तो ये सिंपली उसे रीअरेंज किया है तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। तो जब भी मेगावाट, वाट के साथ डे, सेकंड, टाइम में कोई भी चीज़ आर, कोई भी क्वांटिटी आ रही हो, तो वो एनर्जी का यूनिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 में दोबारा उसी तरह का केस आ गया। किलोवाट आर है, वाट है, दोबारा आया हुआ है, लेकिन आर साथ है, तो हमें पता चल रहा है कि एनर्जी का। अगर पर आर होता तो कोई और चीज़ हो रही होती, ये भी चीज़ माइंड में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई है, साथ ही है, तो इसलिए एनर्जी का ये यूनिट है। अ मैन होल्डिंग वेट ऑफ 7 न्यूटन मूव्स 7 मीटर हॉरिजेंटली एंड 5 मीटर वर्टिकली, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने तो बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। उस वक्त भी बहुत कोशिश की थी, उसके बाद भी कई साल इस पे मैं लगा रहा हूँ, मुझे इसका कोई आइडिया समझ नहीं। मैंने हर जुगाड़, हर मेथड, हर पॉसिबल जो मेथड हो सकता था मैंने इस पे लगा के देखा, मेरा आंसर नहीं आया इसमें। अगर आप लोगों का आता है तो मुझे बता दीजिएगा,
डिफरेंट बहुत सारे आंसर्स आए हैं, लेकिन ये नहीं है। अब हो क्या सकता है, या तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो मेरे पास इस वक्त करंटली मौजूद है, ये पेपर में भी इसी तरह आया होगा, ऑप्शन गलत, मतलब कि जो बाहर निकले होंगे ऑप्शन गलत हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि एग्जामिनर ने दिया ही ऐसे हो और ऑप्शंस में कोई मसला हो, या हो सकता है कि 7 न्यूटन की जगह 7 किलोग्राम मैथ्स के बारे में बात कर रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एटलीस्ट गिवन डाटा के साथ आंसर ऐसा कोई नहीं आ रहा जो इनके साथ मैच होता हो। लेकिन अगर आप में से किसी का मैच हो जाता है तो काइंडली वो सॉल्यूशन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे ये वो ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने 7-8 साल में जितनी दफ़ा भी किया है मुझसे तो नहीं हुआ ये। A retarding force acts on a body, what will be work done on the body? A retarding force जब बात की जाए, रिटार्डेशन के बारे में मैंने आपको बताया भी था, हमारे पिछले जो लेक्चर हमने डिस्कस किए हुए हैं उनमें इसका जिक्र आया था, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का और डिसेलरेशन का। तो रिटार्डिंग है, जैसे ड्रैग फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स, वो भी तो ऐसी होती है जो अपोजिट साइड पे लग रही होती है, यानी एंगल इसका जो बन रहा होता है ना 180 बन रहा होता है। अभी अभी हमने पीछे देखा था कि 180 के लिए जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। ऑल द फूड दैट वी ईट इन अ डे इज़ अबाउट सेम एनर्जी एज डैश लीटर ऑफ अ पेट्रोल। बुक की लाइन है 1/3, सिंपल है, कोई इसका ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल प्रोसीजर हो जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपली ये बुक की लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर एनर्जी एज डैश एज लाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर। सोलर एनर्जी कहते हैं कि क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कांस्टेंट रहेगी जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है। तो लॉजिकल वे में आते हैं, डेफिनेटली इसकी कोई एक्सप्लेनेशन वैसे बुक में भी होगी, बुक में भी है, सिंपल स्टेटमेंट, बुक की लाइन भी हो सकती है, ये मैंने नहीं देखी हुई वैसे, लेकिन हम एक खुद अपनी एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, अक्सर आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी है यानी सूरज की एनर्जी है, सूरज से आ रही है, आसमान से गुज़र के, मतलब एक लंबा डिस्टेंस सफ़र करके पार करके एक एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है एक स्पेसिफिक रेंज है जिसके बाद से अर्थ का एटमॉस्फेयर जो स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे आ रही है, तो डेफिनेटली डिक्रीज़ होगी। एक लॉजिकल वे में देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नहीं जी डिक्रीज़ नहीं होगी, इंक्रीज़ ही रहेगी, या वही इंटेंसिटी रहेगी, अगर ऐसा होता तो फिर जब हम स्पेस में जैसे जाते हैं तो जो इफ़ेक्ट हमें बढ़ने का वो होता है, जैसे हम रॉकेट्स बना के या कोई स्पेस सूट्स प्रॉपर बनाते हैं, स्पेस सूट्स सिंपल इसलिए नहीं बनाते कि सोलर एनर्जी से बचें, वो इसलिए भी होता है कि ब्रीथिंग के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन वाला सिस्टम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक ये भी फैक्टर ज़रूर होता है कि सोलर एनर्जी से बचा जा सके। जो रॉकेट्स होते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो ऐसा मटेरियल बनाया जाता है कि वो इस इंटेंसिटी को बेयर कर सके, बर्दाश्त भी कर सके, अदरवाइज़ रॉकेट स्पेस में पहुंचने से पहले ही बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो सोलर एनर्जी जैसे नीचे आ रही होती है डिक्रीज़ होती है, अगर सेम इंटेंसिटी से आए तो हम लोग वही सूट पहन के यहाँ पे घूम रहे होंगे जो हम स्पेस में पहन के जाते हैं। गीज़र इज़ एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑफ डैश एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी बुक की लाइन है, आई थिंक ये भी लास्ट पेजेस में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 1 कैलोरी, ये केमिस्ट्री में भी है वैल्यू और फिज़िक्स में भी है, 4.18 जूल के इक्वल होता है। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स वर्टिकली अपवर्ड 2 मीटर देन वर्क डन इज़, यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला जो यूज़ होगा इक्वल टू mgh है, 2 पुट करेंगे m, 2 पुट कर देंगे h, 4 हो जाएगा, और जो g है 9.8 उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 39.2, 10 पुट करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 के नज़दीक यही बनता है क्योंकि 45 हो नहीं सकता, 35 ज़्यादा कम है, 20 नहीं हो सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नियरेस्ट वैल्यू होगी हम उसके साथ जाते होते हैं इस केस में। When two bodies have same mass and velocity, same नहीं, when two bodies have velocity, mass and velocity ratio 2:1, यानी पहले के केस में mass 2 times हो रहा है और velocity सेम रह रही है। What will be the ratio of kinetic energy? अब हमें पता है kinetic energy का फार्मूला क्या है, हमारे पास 1/2 mv² है। अगर पहले केस में m डबल हो रहा है और v पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी, तो रेशो इसकी जो बन जाएगी वो 2:1
1 बन जाएगी। अगर इसके बरक्स वो कह देता वेलोसिटी के केस में, तो वेलोसिटी के केस में 1 रेशो, या अगर पहले वेलोसिटी कहता 2 टाइम हो रही है, मैस सेम है 1 पे रह रहा है, तो फिर 4:1 होती है, अदरवाइज़ 1:4 हो जाता है वेलोसिटी के केस में। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज़ लॉस्ट व्हेन अ बॉडी मूव्स मैस 50 किलोग्राम फ्राम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सेम फार्मूला जो अभी पीछे हम करके आए थे उसी हिसाब से होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 980 के करीब आंसर आ जाएगा हमारे पास। सॉरी 980 नहीं आएगा, मिस्टेक, इसका जो आंसर आएगा 4900 के करीब आएगा। क्योंकि 50 वैल्यू पुट करेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई आगे फर्दर 10 से कर दें या 9.8 से। मैं 10 से करूँगा, उसकी वजह यह है कि मुझे क्लोजेस्ट आंसर का अंदाज़ा 5000 है, और यहाँ पे दोनों ही उसने ऑप्शन में दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेट पॉइंट में जा रहा है, तो 4900 पे ही जाना पड़ेगा। 9.8 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, आपको ये पता होगा कि जो भी आंसर आएगा वो 5000 से कम होगा जब आप 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मेगावाट आर इज़ इक्वल टू, अब ये बिल्कुल इतना सिंपल देखने में लग रहा है कि बंदा सोचे कि क्यों आ गया भाई ये कैट में, ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ट्रिक ज़रूर होती है इसमें। अब उसने पावर 6 भी दी हुई है, 12 भी दी हुई है, और उसके साथ 8 भी दी हुई है। अब लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बुक में 6 पावर पड़ी होगी, लेकिन ये भी याद रखना है कि यहाँ पे पॉइंट भी आता है तब पावर 6 होते हैं, लेकिन अब वो पॉइंट ख़त्म किया है तो पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि उसने एक 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 से और 36 बना दिया। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, इट इज़ डिफाइंड एज, पावर का यूनिट जो है उसकी डेफिनेशन अब उसने पूछ ली है, तो हमें पता है जूल वर्क पर सेकंड के हिसाब से होता है टाइम का, 1 जूल वर्क पर सेकंड। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब ए और बी क्यों नहीं ठीक, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बेस पे बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये ठीक है। अदरवाइज़ अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से ना देखें तो 1 किलो जूल वर्क पर सेकंड भी ठीक है, 1 किलो जूल वर्क पर आर भी ठीक है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसमें यूनिट जो है वो जूल और सेकंड ही है, तो हमें उस हिसाब से हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। How much energy in joule will be given out from a bulb of 10 watt in 1 minute? 10 वाट का बल्ब है, 1 मिनट का टाइम दिया, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 10 600 आ जाएगा। ये अभी हमने एनर्जी का यूनिट पीछे डिस्कस किया था आई थिंक स्टार्टिंग क्वेश्चंस में, तो ये वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है अब हमारे पास। अब 500 किलोग्राम rocket travels in deep space at a constant speed of 3000 meter per second. The power being produced by the rocket engine at a time is given by, सिंपल सा क्वेश्चन है, P इक्वल टू एफ डॉट वी वाला फार्मूला लगेगा, F की जगह पे mg पुट कर दिया है, इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 500 है, m आ जाएगा, g की वैल्यू 10 ले लेंगे अप्रॉक्सीमेशन के लिए, और v की वैल्यू 3000 हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 15000 किलोवाट। यहाँ पे 1500 है, 1000 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ गया नन ऑफ दीज। अब हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो, यानी जिसने कंपाइल किए थे पेपर, लेकिन मेरे ख्याल से पेपर में ऐसे ही आया था, क्योंकि ये वो वाला पेपर है जो मैंने अटैम्प्ट किया था, तो मुझे अच्छे से याद है कि ऐसे ही था, 1500 था और इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन था, तो यानी कि नन ऑफ दीज ऑप्शन भी होते हैं ई कैट में, यानी कि ये भी ठीक होते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ ये खामखा दिए जाते हैं ताकि 4 ऑप्शंस पूरे किए जाएँ। वन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इज़ बायोगैस। बायोगैस इज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, नेचुरल ऑयल रिजर्व्स नहीं, गैस है ये नहीं कहता, अवेलेबल इन रिवर्स, रिवर्स में होती है नहीं, ये कैटल फॉर्म जो होते हैं, कैटल वेस्ट होता है, फॉर्म्स पे जो जानवर होते हैं उनके वेस्ट से बनती है बायोगैस। इसे अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये नेचर फ्रेंडली गैस है।
Two satellites are to be launched into space from surface of Earth. Satellite 1 has mass 10 kg and volume 1500 centimeter cube, while satellite 2 has a mass of 5 kg and volume of 1000 centimeter cube. Assume the required escape velocity of satellite 1 and satellite 2 is v1 and v2 respectively. The relation between v1 and v2 is. अब देखें, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने वो मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप लोगों को कंफर्म ये 100% आता होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती मैस पे, वो डिपेंड नहीं करती उसकी वेलोसिटी पे, वॉल्यूम पे, सॉरी, नहीं डिपेंड कर रही होती। तो जब इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती तो ये बढ़ा दें कम कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, अब आप वो देखने के लिए भी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। चैप्टर 4 का मेरा लेक्चर देखें, एंड में इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो v1 इक्वल टू v2 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, भले उसका मैथ जैसे बढ़ाएं या जैसे कम कर रहे हैं। जो हमने अभी पीछे MCQs एक देखा था उससे मिलता जुलता फिर आ गया है, ये ECAT 2017 में आया था। तो ये जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया था 2017 में तैयारी, तो वो इस क्वेश्चन को देख के भी बड़ा खुश हुए थे। एक वो मेरा जो चैप्टर 2 में आया हुआ था और एक ये दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कहते थे कि ये 100% हमारे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोलर पैनल डिलीवर्स 100 वाट्स फॉर 1 मिनट, हाउ मच एनर्जी डज इट डिलीवर ड्यूरिंग द पीरियड। 100 वाट है, 1 मिनट के लिए कर रहा है, तो 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, 6 किलो जूल, 6000 जूल बनता है। किलो जूल में करें तो 6 kg वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 का मैंने यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया हुआ, बाकी की अपडेटेड है। अगर की में कोई मिस्टेक हो तो हो सकती है टाइपिंग एरर की वजह से, वैसे मैंने सारे ऑप्शन साथ साथ हाईलाइट कर दिए हैं और डिस्कस किए हैं, तो हमें वैसे ही पता होगा कि कौन सा जवाब ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब अब कर लें। अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, अब मतलब कि कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब चीज़ें अपडेट हो रही हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आ रहा है और आपको जो फ़ायदा ही देगा। और एक चीज़, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपको कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।